हरे कृष्णा। कृष्ण कथा पार्ट 4। मैंने कृष्ण कथा पार्ट 3 में राधा कृष्ण के प्रेम तक की कहानी आप सबको सुनाई थी। अभी मैं आगे की कथा कहता हूँ। यमुना नदी का पानी बहुत ही मीठा था। एक बार कहीं से एक बहुत ही जहरीला सांप वहाँ पर आकर उस नदी में रहने लगा। उस नाग का नाम था कालिया। कालिया नाग का जहर यमुना नदी के पानी में बहुत ही तेजी से घुल मिल रहा था। इससे धीरे धीरे नदी का पानी जहरीला होता जा रहा था। एक दिन कृष्ण यमुना नदी के किनारे पर खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद यमुना नदी में जा गिरी और वह गेंद लेने के लिए नदी में कूद पड़े। इधर यशोदा मैया को जैसे ही ये खबर मिली कि कृष्ण यमुना में कूद पड़े हैं तो वह दौड़ती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंची और रोने लगी, विलाप करने लगी। श्री कृष्ण भगवान जब नदी के नीचे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कालिया नाग को देखा। कृष्ण ने कालिया नाग को ललकारते हुए, चैलेंज करते हुए कहा, कालिया नाग, मैं तेरा काल हूँ और तुझे मार कर इस यमुना नदी के पानी को वापस पवित्र करने के लिए यहाँ आया हूँ। ऐसा सुनते ही कालिया नाग सोते से उठा और श्री कृष्ण से युद्ध करने लगा। युद्ध में जब कालिया नाग पूरी तरह से मरने जैसा हो गया, मरणासन हो गया, तब उसकी पत्नी वहाँ आई और अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमें माफ़ कर दो और हमारी रक्षा करो। हम यमुना में सुरक्षित थे, सेफ थे, इसलिए यहाँ पर निवास कर रहे थे। कृष्ण ने अपने पैर के निशान कालिया नाग के फन पर लगा दिए और कहा कि अब तुम्हें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, और उनसे कहा कि तुम सब अपने पूरे बंधु बांधवों साथ यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। इसके बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले गए। कृष्ण भी अपनी गेंद लेकर यमुना नदी से बाहर आए। कृष्ण को सही सलामत देकर यशोदा माता ने खुशी से उन्हें अपने गले से लगा लिया। एक दिन कृष्ण भगवान जब अपने घर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी नंद बाबा इंद्र देवता के यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। 56 भोग 56 वैरायटीज के खाने बनाए जा रहे थे। इंद्र को भोग लगाने के लिए कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, बाबा, आज ऐसा कौन सा उत्सव है, फेस्टिवल है जिसकी यह सब तैयारी हो रही है, और पूछे कि इस यज्ञ का क्या फल है और इसे किस तरह किया जा रहा है। नंद बाबा बोले कि बेटा, ये उत्सव भगवान इंद्र के लिए हो रहा है, क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा के राजा है। इंद्र इज द लॉर्ड ऑफ रेनफॉल। इंद्र देवता की वजह से हमारे यहाँ बरसात होती है, और जब बरसात होती है तो हमारी फसलों को पानी मिलता है, जिससे हम सब ब्रजवासी फलते फूलते हैं, क्योंकि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है और वर्षा बिना किसी का भी फलना फूलना संभव नहीं है। इंद्र हमारे सुख दुख का दाता है, इसलिए हम यह यज्ञ इंद्र भगवान को प्रसन्न करने, खुश करने के लिए कर रहे हैं। भगवान ने अपने पिताजी से कहा कि इंद्र हमारे सुख दुख का दाता नहीं है, सुख दुख के दाता तो हमारे कर्म है। आप इंद्र का यज्ञ बंद करो। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल उसे मिलता है। इसमें इंद्र का कोई लेना देना नहीं, इंद्र कुछ नहीं करता। सच बात यह है कि भगवान को पता था कि इंद्र को घमंड, अभिमान, अहंकार हो गया था और भगवान कृष्ण उनका अभिमान दूर करना चाहते थे। इसलिए भगवान चाहते थे कि वे इंद्र को एक पाठ सिखाए, एक सबक सिखाए, जिससे उनका घमंड चूर हो जाए, उनका अभिमान खत्म हो जाए। कृष्ण के ऐसा कहने पर नंद बाबा बोले कि बेटा, फिर हम किसकी पूजा करें? हमने जो 56 भोग बनाए हैं उनका कहाँ पर प्रयोग करें और किसको खिलाएं? भगवान बोले कि हमारे देवता है ये जंगल, ये वृंदावन, गोकुल पर्वत, हमारी गाय,
जो हमें दूध देती है। ये सभी गायें गोवर्धन पर्वत पर जाकर घास चरती है, जिससे वह जीवित रहती है और हमको दूध देती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। कृष्ण की बात सुनकर नंद बाबा बोले कि बेटा, तुम कह रहे हो तो मैं गोवर्धन पर्वत के लिए एक अलग से यज्ञ करवा देता हूँ, पर तुम मुझे इंद्र का यज्ञ करने दो, नहीं तो इंद्र भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान बोले कि पिताजी, आप देरी मत कीजिए, शुभ काम में देरी कैसी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। आप बेफिक्री से गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए। आपने जो कुछ भी बनाया है वो सभी गोवर्धन पर्वत को भोग लगाइए। इस तरह भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई। सभी ने गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया। गोवर्धन पर्वत भी बड़े मजे से 56 भोग का आनंद ले रहे थे। सभी देख रहे थे कि गोवर्धन पर्वत भोग लगा रहे हैं और बड़े खुश हैं। इसलिए वे भी बहुत खुश थे, क्योंकि इंद्र ने आज तक कभी भी भोग नहीं लगाया था। दरअसल गोवर्धन पर्वत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जाकर बैठ गए थे। एक तरह से वे खुद की ही पूजा करवा रहे थे। गोवर्धन रूप में उनकी पूजा हो रही थी। और जब यह बात इंद्र को पता चली कि कृष्ण ने उनकी पूजा बंद करवा दी है, तो वह नंद बाबा और ब्रजवासियों पर बहुत क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का घमंड था, बहुत घमंड था। उसने सोचा कि मैं त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। क्रोध से तिलमिलाकर इंद्र ने अपने मेघों को, बादलों को ब्रज में वर्षा करने को कहा। इंद्र की आज्ञा पाकर मेघों ने भयंकर बारिश से सारे ब्रज को डुबा दिया। चारों ओर बिजली चमक रही थी, बादल आपस में टकरा रहे थे, तेज आंधी के साथ बड़े बड़े ओले भी गिर रहे थे। ब्रज के सभी वासी, गोपियाँ, पशु पक्षी और बच्चे सभी ठंड से ठिठुर रहे थे। सभी भगवान कृष्ण के पास आए और बोले कि भगवान, हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, घबराओ मत, मेरे पीछे पीछे आओ। भगवान आगे आगे और पीछे पीछे ब्रजवासी। अपने ही स्वरूप गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचकर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को प्रणाम किया और अपने बाएं हाथ की छोटी सी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गायों समेत गोवर्धन पर्वत के नीचे आने के लिए कहा। सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए। जब गोवर्धन पर्वत को उठाकर 3 दिन हो गए तो माता यशोदा सभी ब्रजवासियों से बोली कि देखो ब्रजवासियों, मेरे लल्ला कितना छोटा है और 3 दिन से गोवर्धन पर्वत को अकेले धारण किए हुए है। तुम सभी जरा सहारा तो लगवा दो। कुछ नवयुवक अकड़ कर खड़े हो गए और बोले, हाँ हाँ मैया, क्यों नहीं, हम सभी सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे। ऐसा कहकर सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी ली और पर्वत के नीचे टिका दी और कृष्ण से कहते हैं, देखो लल्ला, तुम घबराओ मत, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। हमने भी अब सबने अपनी अपनी लाठी पर्वत के नीचे लगा रखी है, तुम घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जो मैंने गोपियों के यहाँ चुरा चुरा के माखन खाया है, ये उसी की शक्ति का परिणाम है और अब तो आप सब लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं। पर अंत में भगवान कहते हैं कि यह सब राधा रानी की कृपा से हुआ है। राधा रानी की कृपा से ही मैंने इस पर्वत को उठा लिया है। यदि इस लीला के पीछे कोई सबसे अधिक शक्ति काम कर रही है तो वह है हमारी राधा रानी। बोलो राधा रानी की जय। इस तरह 7 दिन बीत गए। आखिरकार इंद्र देवता को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें पता चल गया कि कृष्ण ने उनका घमंड चूर करने के लिए ऐसी लीला की है। यह ज्ञात होते ही, यह मालूम होते ही इंद्र ने फौरन वर्षा रोक दी। बरसात के बंद होते ही सब ब्रजवासी अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जब ब्रजवासी अपने अपने घर पहुंचे तो उन्हें यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि गांव में बिल्कुल भी पानी नहीं था और उनका घर में जो भी सामान था, जो भी वस्तु थी, वह ज्यों की त्यों थी, कुछ भी पानी की वजह से खराब नहीं हुआ था। सभी आश्चर्यचकित थे, सरप्राइज थे और यह सोच रहे थे कि इतनी वर्षा हुई तो फिर हमारा इतना सारा
सामान जो है वो खराब क्यों नहीं है, इतना सारा पानी कहाँ चला गया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और सोचने लगे कि यदि मैं इन सबसे कहूँगा कि मैंने ब्रिज के चारों ओर शेषनाग और सुदर्शन चक्र को लगा रखा था, शेषनाग ने पानी को ब्रज में आने से रोका और सुदर्शन चक्र ने पानी को सुखाया, तो वह ब्रजवासी मेरे बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे ईश्वर नहीं मानते हैं। और यह तो रह कर कहते कि कन्हैया तो हमारा यार है, हमारा मित्र है। जब ब्रजवासी भगवान से पूछते हैं कि इतनी वर्षा होने के बावजूद हमारे गांव में कुछ भी पानी नहीं है, ये कैसे संभव है, तो भगवान ने कहा, कल तुम सबने जब गोवर्धन महाराज को गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया तो क्या किसी ने उनको पानी पिलाया। सभी ब्रजवासी बोले कि हमने गोवर्धन पर्वत को 56 भोग तो खिलाया, लेकिन हम सब उनको पानी पिलाना भूल गए। कृष्ण कहते हैं, मैं सच बताऊं कि वर्षा का पानी कहाँ गया। ब्रजवासी बोले, हाँ कन्हैया बताओ ना। भगवान बोले कि जितनी भी वर्षा का पानी था वह सब गिरिराज महाराज पी गए। ब्रजवासी बोले, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कन्हैया, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, क्योंकि जो जितना खाएगा वह पानी भी उतना ही ज़्यादा पिएगा ना। इस प्रकार भगवान अपने ब्रिजवासियों के साथ विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरीके की लीलाएं करते रहते थे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो YouTube में सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए।